हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, महाशिवरात्रि व्रत के नियम और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के महापर्व का इंतजार शिव के भक्तों को पूरे साल रहता है और इस साल 15 या 16 फरवरी में ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस तारीख को लेकर के सभी लोगों में कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत सभी बड़े व्रतों में से एक है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। महादेव इतने भोले हैं कि एक जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि यदि शिव पूजा में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो शिव पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2026 में महाशिवरात्रि व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत से जुड़े नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में शिव पूजा के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी पावन रात्रि पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अगरदानी भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली ये पावन रात्रि इस साल कब पड़ेगी और महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का समय क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाली महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को है। इस दिन प्रथम प्रहर की पूजा शाम के 6:01 से रात्रि के 9:09 तक रहेगी। दूसरा प्रहर रात्रि के 9:09 से 16 फरवरी के 12:17 तक रहेगी। तीसरा प्रहर 16 फरवरी को पूर्वाह्न 12:17 से 3:25 तक है और चौथा प्रहर 16 फरवरी को पूर्वाह्न 3:25 से प्रातःकाल 6:33 तक रहेगा। और निश्चित काल पूजा का समय है रात्रि को 11:52 से अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को 12:42 तक। और महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी को प्रातःकाल 6:59 से शाम के 3:24 तक किया जाएगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये पूर्णतया और दोष का प्रतीक माना जाता है अगर आप खंडित बेलपत्र अर्पित करते हैं। इसके बजाय आप 3 पत्तियों वाले बिना कटे फटे चिकनी सतह वाले बेलपत्र अर्पित करें, ऐसा करना शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में केतकी के पुष्प भी वर्जित माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा में तुलसी चढ़ाना भी वर्जित होता है। माना जाता है कि जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से ही तुलसी की उत्पत्ति हुई है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा है और इसी वजह से शिव पूजा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक शुभ कार्यों में हल्दी कुमकुम का प्रयोग किया जाता है, हल्दी कुमकुम का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, लेकिन
भगवान शिव की पूजा में हल्दी, सिंदूर, कुमकुम का प्रयोग वर्जित माना गया है। शिव को उनकी पूजा में कुमकुम, रोली, हल्दी से तिलक करने की बजाय चंदन या भस्म का तिलक करना शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर नारियल पानी और शंख से अभिषेक भी वर्जित होता है। माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा दैत्य शंखचूड़ का नाश करने के कारण उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शिव पूजा में खंडित अक्षत, जिन्हें चावल कहते हैं, टूटे फूटे चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे चावल अपूर्ण माने जाते हैं। पूजा में खंडित चीज़ों को निषेध बताया गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि शिव पूजा के दौरान उन्हें जो भी आप अक्षत अर्पित करते हैं वो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। और महाशिवरात्रि की पूजा करने वाले साधक को सफ़ेद या फिर उजले रंग के वस्त्र पहनकर शिव की साधना करनी चाहिए। और यदि संभव हो तो सिले हुए सफ़ेद कपड़े जैसे कि धोती, कुर्ता पहनकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध अर्पित करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चंदन और भस्म को अर्पित करने का बहुत महत्व माना गया है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन या भस्म से त्रिपुंड बनाना चाहिए। बाद में प्रसाद स्वरूप अपने माथे पर भी तिलक के रूप में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव का महाप्रसाद माना गया है। माना जाता है कि पूजा में इसे चढ़ाने पर महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करना चाहिए और उसे उनका प्रसाद मानते हुए लाल या सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में या बाजू में धारण करना चाहिए। अगर दोस्तों महाशिवरात्रि पर आप किसी शिवालय पर ना जा सकें तो घर में पारद या फिर मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और अभिषेक करें। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु से जुड़ा दोष है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा में जल में कुश और दूर्वा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव को 21 सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इससे राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि पर स्फटिक से बने शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और गाय के कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करें। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा का ये उपाय सुख समृद्धि प्रदान करता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अपने चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर शिव जी और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, आकड़े के पत्ते, आकड़े के फूल जरूर अर्पित करें। साथ ही पूरे शिव परिवार को वस्त्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करना बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन सुबह और शाम 2 समय शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही सच्चे मन से सुख समृद्धि की कामना करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। महाशिवरात्रि की व्रत कथा पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आने वाली वीडियो में आप महाशिवरात्रि व्रत की कथा जरूर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा।
जय श्री हरि। हर हर महादेव।